सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी विद ऋतिक वर्मा। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं मैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट कैसे आपकी प्रिपरेशन के दौरान अगर आप सही दिशा में मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो तो आपके वो सिलेक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मॉक टेस्ट ना ही मॉक टेस्ट होते हैं, ये आपकी प्रिपरेशन के दौरान रिहर्सल की तरह एक्ट करते हैं अगर आपको इनको सही डायरेक्शन में देना आ गया। तो कई बच्चों के डाउट्स आते हैं जब मैं कमेंट्स को देखता हूँ कि भैया हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, हमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, हमें कोई ऐसी एक मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी दे दीजिए जिसकी वजह से हमारा जो मॉक टेस्ट का स्कोर है वो इम्प्रूव हो सके, जिससे की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो सके। तो आज की वीडियो में मैं आपको फुल प्रूफ एक ऐसी मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूँ जो मैंने खुद पर्सनली 2024 में जिस स्ट्रेटेजी को मैंने यूज़ किया, जिसकी वजह से मेरे मॉक टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर आता था और मैंने सिलेक्शन लिया 2024 में एमटीएस एग्ज़ाम को क्लियर करके। तो आज वही आपको सेम एज इट इज़ स्ट्रेटेजी में देने जा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखना ताकि आपको सारी क्लैरिटी मिल पाए, और वीडियो को स्किप मत करना। अगर टाइम नहीं है तो 2x पर देख लेना, पर देखना आखिरी तक। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्या आप रेगुलर मॉक टेस्ट दे रहे हो फिर भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, या फिर आपके दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि मॉक टेस्ट को कब करें, कैसे करें और कैसे एनालाइज करें? तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बनने वाली है। मैं आपको दूंगा एक ऐसी कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो टॉपर्स को फॉलो करते हैं, मैंने स्पेशली खुद ने फॉलो करा और एसएससी एमटीएस क्रैक करने के लिए उस स्ट्रेटेजी ने मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट मदद करी हमारी। तो एंड तक देखो, आपको मिलेगा एक टाइम टेबल, टेस्ट का ब्रेकडाउन और एनालिसिस का सीक्रेट। तो हमारी जो ये स्ट्रेटेजी है वो मैंने कई सेक्शंस में आपके सामने डिवाइड कर दिया। सेक्शन 1 है हमारा वाई मॉक टेस्ट आर इम्पोर्टेंट। मॉक टेस्ट देना मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये आपका एक रियल टाइम रिहर्सल होता है। मॉक टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको डिस्कस करता हूं। तो मॉक टेस्ट देना सबसे पहले हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि मॉक टेस्ट से हमारा टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है। हम टाइम को मैनेज करना सीखते हैं, कैसे हमें किन सवालों को पहले अटेम्प्ट करना है, किन सवालों को हमें बाद में अटेम्प्ट करना है, क्या हमें इंग्लिश को पहले अटेम्प्ट करना है, क्या हमें मैथ्स को पहले अटेम्प्ट करना है। तो जो मॉक टेस्ट होते हैं वो हमें टाइम मैनेजमेंट करना सिखा देते हैं दोस्तों। कैसे हमें टाइम को मैनेज करना है, कैसे हमें 1 घंटे में 100 सवालों को निपटाना है, मॉक टेस्ट हमें मदद करते हैं दोस्तों ये चीज़ जानने में। दूसरी चीज़ है प्रेशर हैंडलिंग सीखते हो आप। जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो दोस्तों तो आपको एक रियल रिहर्सल मिलता है जिसकी वजह से आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाते हो दोस्तों। प्रेशर हैंडल करना आप मॉक टेस्ट देने के दौरान काफ़ी अच्छे से सीखते हो। तीसरा पॉइंट है वीक एरिया समझने में आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको लगा मॉक टेस्ट देते हुए मैथ्स में आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल नहीं बने, तो आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट के बाद अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो फिर से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको बताते हैं कि आप कहाँ कहाँ मार खा रहे हैं, कहाँ पर आपसे सवाल नहीं बन रहे। और चौथा है हमारे पास एक्यूरेसी और स्पीड दोनों डेवलप होती है। जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं तो उससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, उससे आपकी तेज़ी बढ़ती है। आपको पता है कि किस कैसे 10 सेकंड में हमें सवाल को निपटाना है। तो मॉक टेस्ट बेसिकली भैया मैं आपको बता दूं कि मिरर होता है आपके प्रिपरेशन का। सेक्शन 2 की अगर बात करें तो सेक्शन 2 हमारा है व्हेन टू स्टार्ट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमें कब देने चाहिए? तो मॉक टेस्ट आपको प्रिपरेशन के स्टार्ट से ही देने चाहिए, लेकिन 3 फेजेस में आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए दोस्तों। फेज़ 1 है हमारा फाउंडेशन। पहले 30 दिन में हमें क्या करना है? पहले 30 दिन में दोस्तों हमें एक वीकली मॉक टेस्ट देना है। फोकस करना है हमें सिलेबस कंप्लीशन पर और अपने पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। पहले 30 दिनों में हमें हर हर हफ्ते अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पर ध्यान देना है और हर हफ्ते हमें अपना एक मॉक टेस्ट देना है। जो फेज़ 2 है हमारा मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी का, वो है प्रैक्टिस मोड। अगले 45 दिन तक आपको क्या करना है, एक हफ्ते में 3 फुल मॉक टेस्ट देने हैं। और मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज भी हो सकते हैं और सेक्शनल मॉक्स भी हो सकते हैं दोस्तों। तीसरा फेज़ है हमारा एग्ज़ाम मोड। आखिरी 30 दिनों में हमें क्या करना है दोस्तों, डेली एक फुल मॉक टेस्ट देना है। अपने को स्ट्रिक्ट टाइमिंग रखनी है और रियल एग्ज़ाम इन्वायरमेंट चाहिए दोस्तों। एक ऐसे कमरे में आपको बैठना है जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो और आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल सके जैसा कि आपका एग्ज़ाम में होता है। और फोकस करना है आखिरी 30 दिनों में, आपको फोकस करना है आपको एक्यूरेसी पे और फोकस करना है आपको रिवीजन पे।
सेक्शन 3 हमारा आ जाता है हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट। तो दोस्तों, हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट की 3 चीज़ें हैं, एक है बिफोर टेस्ट, एक है ड्यूरिंग टेस्ट, एक है आफ्टर टेस्ट। बिफोर टेस्ट में हमें क्या करना है, टेस्ट देने से पहले हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है वो काफ़ी फ्रेश होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शंस अपने को नहीं मिलने चाहिए, और टाइमर हमें सेट करना है 90 मिनट्स का, जैसे एक्चुअल एग्जाम में होता है। ड्यूरिंग टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है, पहले ईजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है, और 1 मिनट से ज़्यादा की नहीं भी टफ क्वेश्चंस पर आपको समय नहीं लगाना है, और हर एक सेशन को आपको ट्राई करना है कि आप 40 मिनट में निपटा दें। 5 मिनट आपके पास ऐसी बचे जिसमें आप रिव्यू कर सके। और आफ्टर टेस्ट की अगर बात करूँ तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एनालिसिस बेसिकली दोस्तों ग्रोथ होती है, जैसे जैसे आप एनालाइज करते हैं वैसे वैसे आपकी जो प्रिपरेशन है वो ग्रोथ में जाती है। आपको देखना है कि किन क्वेश्चंस ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, अपनी सिली मिस्टेक्स का और रॉन्ग अटैम्प्ट्स का एक नोट बनाना है, और आपको एक मेंटेन करना है मिस्टेक रजिस्टर, जिसमें आपको सारी गलतियां पॉइंट टू पॉइंट लिख लेनी है, टॉपिक वाइज। टाइम वेस्टेड हो गया, करेक्ट मेथड क्या था इस सवाल को करने का। तो ठीक है जी, ये हमारे 3 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया कि हाउ टू अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट। अब सेक्शन जो हमारा चौथा हमारे पास आ जाता है वो है हाउ टू एनालाइज द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को कैसे हमें एनालाइज करना है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एनालाइज इज़ 70% मोर इम्पोर्टेंट देन गिविंग द टेस्ट। कि हमने टेस्ट तो दे दिया, हमने देख लिया, प्रॉपर एग्ज़ाम इन्वायरमेंट हमने बना लिया, हम प्रॉपरली बैठ गए, हमने टेस्ट दे दिया, पर आपको इससे बात नहीं बनेगी दोस्तों। आपको 70% जो आपका जो मॉक टेस्ट होता है, जो उसकी इंपॉर्टेंस होती है, वो इंपॉर्टेंस होती है एनालाइज करने में। मॉक टेस्ट देने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे। तो चेक करना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी परसेंटेज थी, स्कोर इम्प्रूवमेंट आपका कैसा था, टाइम कितना, सेक्शन को आपने कितना टाइम दिया, और कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, किन किन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस थे जिनको आपने स्किप कर दिया। तो 3 कॉलम टेबल बनानी है, टॉपिक क्या था, मिस्टेक टाइप क्या थी, और करेक्ट अप्रोच क्या है। और रिवाइज करना है, जिस टॉपिक में आपने गलती करी है उस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है हर दूसरे दिन में। मॉक टेस्ट के बाद अगर एनालाइज नहीं किया तो आपने, मैं कहता हूं दोस्तों, 90 मिनट वेस्ट कर दिए। एनालाइज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर एनालाइज नहीं करते तो मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ प्रॉपरली अ वेस्ट ऑफ टाइम दोस्तों। सेक्शन 5 हमारा आ जाता है मॉक टेस्ट रूटीन सैम्पल। वीकली रूटीन प्लान आपको बनाना है, जैसे मंडे को टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं रीजनिंग का, ट्यूसडे को आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं मैथ्स का, वेडनेसडे को आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं, थर्सडे को आप एनालाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, फ्राइडे को आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक टेस्ट दे सकते हैं जैसे इंग्लिश का और जीके का, और सैटरडे को आप फुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं। संडे की अगर बात करें तो एरर लॉग रिव्यू हो गया और वीक टॉपिक प्रैक्टिस हो गई। कमज़ोर आपके टॉपिक्स कौन से हैं, उन चीज़ों पर आपको प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में और मोटिवेशन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको एसएससी एमटीएस क्लियर करना है, मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन टफ हो जाता है। मैं देखता हूं बच्चों को जो मॉक टेस्ट नहीं देते, वो अपनी स्पीड को ही नहीं बढ़ा पाते, सवाल सारे आते हैं बट उनको टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता। तो एक डेली मॉक प्लस उसका एनालिसिस, वो है फाइनल एग्ज़ाम में 25 प्लस मार्क्स हर सेक्शन में पक्के। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना मॉक टेस्ट रेडी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अब मॉक टेस्ट सिर्फ एक रूटीन नहीं है, वो आपकी एक विनिंग हैबिट होनी चाहिए। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो मैंने खुद 2024 में इसको अपने रूटीन में लेकर आया, और इस स्ट्रेटेजी की मदद से मैंने जो मॉक टेस्ट के जो हमारा स्कोर था वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर लिया। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।